हेलो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। तो लास्ट दो वीडियोज में हम लोग सेल चैप्टर में पढ़ चुके हैं जो भी चीज़ें। पहले हम लोगों ने पढ़ा सेल क्या होती है, किसने डिस्कवर की, और सेल थ्योरी क्या होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे का टॉपिक। ओके, आई होप बाकी के नोट्स आप लोग तैयार कर रहे होगे अच्छे से, नोट्स अपनी लैंग्वेज में, है ना। चलो, तो हमने बताया था कि हम लोग एनसीईआरटी से कर रहे हैं। जरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव्स इन एंड आउट द सेल। सेल से CO2 और वाटर कैसे मूव होता है? CO2 तो होगा डिफ्यूजन से, क्योंकि CO2 एक गैस है और गैस का मूवमेंट हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है। और वाटर मूव होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। बस। वाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। हम लोग इसे सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? Because it allows some of the material to enter into the cell and some of material it resist to enter. Okay, now अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का है न्यूक्लियस। तो देखो भाई, न्यूक्लियस क्या होता है समझो। सबसे पहले हम बताते हैं इधर पे न्यूक्लियस एक, ये हम लोग सेल थे अभी तक। अरे ऐसे क्या देखना, सेल आगे बनी है उसी में चलते हैं ना। लेट्स मूविंग है, ये हम लोगों की सेल है, ये हम लोगों की प्लांट सेल दे रखी है। ओके, प्लांट सेल में देखो ये जो सेंटर में है, हम्म, ये जो सेंटर में है, ये पूरा ये वाला पार्ट, ये हम लोगों का न्यूक्लियस कहता है। ऑल्दो इसमें भी भीतर ये जो मेन पार्ट होता है भीतर होता है, जिसमें कि हमारा न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स होते हैं, जिसे हम लोग डीएनए वगैरह बोलते हैं ना, उसको भी अभी आगे पढ़ेंगे। ये हम लोगों का होता है कौन, न्यूक्लियस। बाकी के इन्हें न्यूक्लियस के अलावा जो चीजें ये हैं, ये हुआ जैसे कि राइबोसोम्स हुआ, लाइसोसोम्स हुआ, सेंट्रियोल्स हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ चुके हैं, गोल्गी apparatus हुआ, एचईआर हुआ, है ना। इन सभी को हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ओके, तो न्यूक्लियस देख लिया कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है ना सेल के। अब ये क्या होता है इसे हम लोग पढ़ते हैं, चलो। तो न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, डबल लेयर्ड होता है। मतलब कि न्यूक्लियस जैसे ये है, इसके बाहर एक लेयर ऐसे बनी होगी और इसके बाद एक और लेयर ऐसे बनी होगी, डबल लेयर्ड होते हैं, है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। गॉट इट? The nuclear membrane has pores which allows the transfer of the material from inside the nucleus to its outside. This that is to cytoplasm. अब देखो क्या है, हमने जैसे बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोगों के पोर्स होते थे। वो क्या करते थे, आउटसाइड ऑफ द सेल से इनसाइड ऑफ द सेल में चीजें अंदर आने और बाहर जाने का प्रोसेस करते थे। सेम क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें पोर्स होते हैं, पोर्स का मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना, होल होते हैं। वो क्या करते हैं, सेल से न्यूक्लियस के अंदर चीजें जाने में और न्यूक्लियस से चीजें बाहर आने में हेल्प करता है। ओके, अब क्या आ गया है, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। यही हम लोगों के हैं जो आगे की जनरेशन का ब्यूरो डाटा रखते हैं। विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, याद रखना, रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है किसका, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर। ओके, ओनली व्हेन द ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ठीक है, अब देखो क्रोमोसोम हम लोगों को कब दिखाई देते, जब हम लोगों की सेल क्या होती है, डिवाइड होने वाली होती है, तभी हम लोगों को क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है। मतलब ऐसी रॉड टाइप की बनी होगी, ऐसे नॉर्मल ऐसी पतली पतली पतली। ओके, ऐसे ही नहीं, ये कार्योटिक सेल है। क्रोमोसोम कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अभी उन्होंने बताया था ना कि क्रोमोसोम में ही क्या होते हैं, आगे की जो जनरेशन आने वाली है उसका क्या होता है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन छिपी रहती है। और ये किस फॉर्म में छिपी रहती है, इसका नाम होता है डीएनए, जिसका नाम होता है डीऑक्सी, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट पूछ दिया जाता है ना कि डीएनए का फुल फॉर्म बता दो, तो डीएनए फुल फॉर्म आ सकता है ना। क्रोमोसोम्स आर द कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्रोटीन। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, तो हम कह सकते हैं, लेट मी, एक मिनट को, अब सही है। क्रोमोसोम किस चीज से बने होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन से। याद रखने वाली चीज है। ओके,
डीएनए प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए मोलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। डीएनए के पास क्या होता है? डीएनए के पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है किस चीज के लिए? कि आगे वाली नेक्स्ट जनरेशन की जो सेल बनने वाली वो कैसी बनेगी, है ना। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन। अब देखो जैसे हम लोग की बॉडी की फंक्शनल यूनिट कौन थी? सेल थी। वैसे डीएनए छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है, कौन? उन्हें कहते हैं हम लोग जीन। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? जीन्स बोलते हैं, याद रखना। ओके। डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिक मटेरियल। अब अगर कोई सेल है जो कि डिवाइड नहीं होने वाली, तो उसमें कैसा किस फॉर्म में डीएनए होगा? उस सेल में क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन क्या होता है? डीएनए का ही स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग रॉड टाइप का स्ट्रक्चर कहते हैं, फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, जैसे मूवी वगैरह में देखा होगा, साईफाई मूवी जो होती हैं, है ना, ऐसा 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 स्ट्रक्चर बना होता है डीएनए का। तो वही डीएनए किस स्ट्रक्चर बना होता है? क्रोमेटिन मटेरियल में। ओके, ठीक है। इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अभी हमने बता दिया। द क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। यही क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है आगे चल के क्रोमोसोम में कन्वर्ट करता है और आगे की जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। द न्यूक्लियस प्लेज एन सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस जो होता है ये सेलुलर रिप्रोडक्शन की में भी हेल्प करता है। सेलुलर रिप्रोडक्शन का मतलब होता है सेल का डिवाइड होना, मतलब कि एक सेल से चार सेल बनाना, जैसे कि माइटोसिस और मियोसिस में अभी आगे होगा। ओके। द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड इनटू न्यू सेल्स, उसी हमने बताया ना कि एक सेल से नई सेल बनना, एक सिंगल सेल से दो नई सेल बनना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसमें भी न्यूक्लियस हमारी हेल्प करता है। ओके, गॉट इट? इतनी चीज समझ में आ गई? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? न्यूक्लियस हमारा और क्या काम करता है? केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल को भी डायरेक्ट करता है, मतलब कि ध्यान रखते हैं। जैसे कह सकते हैं ना, घर के बूढ़े बाबा जी हैं, ये पूरे घर को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए हम लोग इनको प्रोकार्योटिक बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म के पास जिनके पास भी हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उन्हें हम लोग प्रोकार्योटिक बोलते हैं। इट्स वेरी इजी। और इनके पास क्या होता है? सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसे डीएनए आरएनए यही होता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। याद रखना, प्रोकार्योटिक के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती पर न्यूक्लियोइड होती है। ये क्वेश्चन भी है। ओके, गॉट इट? ये क्वेश्चन भी है हम लोगों के, आया है पेपर में। डोंट वरी, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे करके। हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन आए कि नहीं आए, अभी भी दिखा सकते हैं। ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उन्हें क्या बोलते हैं? यूकार्योटिक। जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? यूकार्योटिक बोलते हैं। तो याद रखना, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक के बीच में डिफरेंस यही है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक में होती है, एक में नहीं होती है। अच्छा, प्रोकार्योटिक के पास में जो बाकी की सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी नहीं होती, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ओके, और गोल्गी एपरेटस हुआ, ये सब चीजें नहीं होती हैं किसके पास? प्रोकार्योटिक सेल के पास। ये भी क्वेश्चन आया है, हम दिखाएंगे आपको, डोंट वरी। ओके, अब देखो क्या है। ठीक है। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएट विद द मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। ये याद कर सकते हो कि जो क्लोरोफिल होता है हमारा फोटोसिंथेटिक काम करने के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल जरूरत पड़ता है प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया में। वो उसमें क्या होता है? मेम्ब्रेनस वेसिकल्स भी होते हैं, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, बट जो हमारे प्लांट होते हैं उसमें इसका ये किस में होता है? वो प्लास्टिड्स में होता है। और इसमें क्या होता है? प्लास्टिड्स की तरह यूकार्योटिक सेल में नहीं होता है। यूकार्योटिक सेल में मेम्ब्रेनस वेसिकल्स नहीं होता ना। आ, एक मिनट, हम इसको डिलीट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं बाकी की चीजों को। ओके। ओके, अभी हम अब देखो ये प्रोकार्योटिक सेल है एक छोटी सी, इसमें देखो हमारे पास राइबोसोम होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, सेल वॉल भी होती है और न्यूक्लियोइड होती है। चार चीजें याद कर लो, ये पेपर में भाई
2 बार आ चुका है लास्ट 5 ईयर्स में। सिर्फ यही, सिर्फ इतनी चीजों में से हम दिखाएंगे कि आया कि नहीं आया, आपको हम दिखा देंगे। ओके, याद रखना राइबोसोम होता है और सेल वॉल भी होती है, पर प्लाज्मा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे एक होता है यूनिसेलुलर, उसमें सेल वॉल नहीं होती है। स्पेलिंग बड़ी अच्छी लिख दी। या यूनिसेलुलर, उसमें सेल वॉल किसी में होती, किसी में नहीं होती है ना। उसमें न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में इतना नहीं चर्चा करते हैं ना। अब आते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में। देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड या फ्लूइड। ठीक है, देखो, जो साइटोप्लाज्म का मतलब होता है जो फ्लूइड कंटेंट हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेलिज भी होते हैं। देखो कैसी होती है, ये सेल है हम लोगों की, हमने बताया था इसके अंदर ऐसे बहुत सारा प्लाज्मा टाइप का भरा होगा। प्लाज्मा का मतलब समझते हो ना, फ्लूइड टाइप का। और इसी में ऐसे ऐसे कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं माइटोकॉन्ड्रिया, कहीं राइबोसोम, कहीं कुछ ऐसे पड़े हैं। जो ये चीजें पड़ी हैं उन्हें सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं। जो ये पूरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, फ्लूइड कंटेंट जो होता है। ओके गॉट इट। अब देखो, जो प्रोकार्योटिक सेल होती हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा अलावा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज आल्सो एब्सेंट। सेल ऑर्गेनेलिज जो होती हैं वो भी नहीं होती हैं, ये हमने अभी पहले बताया था, है ना। सेल ऑर्गेनेलिज भी नहीं होती हैं। द यूकार्योटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल ऑर्गेनेलिज भी होती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दोनों चीजें होती हैं। अब देखो अगला क्या है, द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरस। अब देखो वायरस का बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, वायरस का क्वेश्चन एक बार आया तो वायरस वर्सेस बैक्टीरिया में करके आया था, शायद 2022 के फर्स्ट वाले में आया था। ओके, वायरस लैक एनी मेम्ब्रेनस हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। क्योंकि वायरस के बाद पास कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता, सेल ऑर्गेनेली होती नहीं, तो इसके पास लाइफ भी नहीं होती है। और लाइफ तब तक नहीं होती जब तक ये लिविंग बॉडी में न जाए और वहां की सेल मशीनरी को यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई ना करे। वायरस देखो, वायरस करता क्या, बॉडी में जाएगा, जाने के बाद क्या होता है, जो सेल आपकी सेल होगी वहां पर जाकर अपनी सेल वो आपकी सेल को अपनी सेल की तरह यूज करने लगेगा और वहां का खुद ही लिविंग बींग बन जाएगा। ऐसा काम करता है वायरस, क्योंकि उसके पास खुद तो कुछ होता नहीं। जिसे आपने देखा होगा एक नाम, पैरासाइट सुना है? वो भी ऐसा ही कुछ करते हैं। वो क्या करते हैं, खुद खाना नहीं बनाते हैं, तुम्हारा बनाया हुआ खाना खुद यूज करेंगे और खा जाएंगे और तुमको पूरा बेकार कर देंगे। प्लांट्स में होता है ऐसा। एक बेल, कौन किस, अमर बेल की बेल बोलते हैं, अमर बेल बोलते हैं उसे, है ना। वो अगर पेड़ के ऊपर डाल दो तो वो भी यही काम करती है। ओके, नाउ ये हम आपको ये होमवर्क दे रहे हैं। वैसे इसमें करना ही क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और क्या होती है इसमें, न्यूक्लियोइड के नाम से जानी जाती है। ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसमें सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं, बस खत्म। ये याद कर लो, इसका साइज कितना होता है, इसका साइज माइक्रोमीटर होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है किसका, प्रोकार्योटिक सेल का। और इसका होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर तक का यूकार्योटिक सेल का साइज होता है। ओके, इसमें क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, ये भी याद रखो। और इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ने वाले सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं? जो सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं, हाँ 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 हाँ, ठीक है। क्या कर, अगर हमें जो बाकी की चीजें हैं सेल के अंदर अंदर उन्हें एक दूसरे से अलग रखना है, तो उन्हें हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में रखना पड़ता है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का समझो चीजें। आ मान लो आपने यहाँ पर सेब रखे, यहाँ पर कुछ और फल है, मान लो बनाना है, यहाँ पर पाइनएप्पल है। अब इनको अगर हम एक पॉलीथीन में अलग अलग बांध कर रख दें तो ये अपना अपना अलग अलग फंक्शन कर देंगे। लेट से ये अगर खराब हुआ तो ये इसमें फिर अपना जो डिकेइंग मटेरियल है वो नहीं भेज पाए, क्योंकि ये अलग अपनी अपनी मेम्ब्रेन में बंद है और अपने अपने फंक्शन भी अच्छे से कर पाएंगे। सेम चीज इसमें भी होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी अपनी एक मेम्ब्रेन होगी, उसमें बाउंड है, उसके बाहर की चीजों और अंदर की चीजों के बीच में एक सेपरेशन है, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, गॉट इट। हाँ ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसे कि हमारी कुछ सेल ऑर्गेनेली होती हैं, जैसे कि ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना, जब भी हम ईआर बोलें तो उसका मतलब है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके,
जब भी हम जब भी क्या, अभी इसको तो गोल्गी apparatus बोलेंगे वैसे। ओके, लाइसोसोम बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली में आती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों की सेल ऑर्गेनेली कौन सी है? ईआर, जिसे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। ओके, अब ये क्या होती है समझो भाई, इससे क्वेश्चन भर भर के आए भाई। अब हम जो पढ़ाने वाले हैं इससे क्वेश्चन इतने आए हैं, इतने आए, बिलीव मी, जब हम दिखाएंगे तो कहोगे इसी से 2-4 पेज से क्वेश्चन आ जाते हैं क्या? हाँ आते हैं। देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? बहुत सारे इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब 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 ऐसे बने होते हैं, ट्यूब ऐसे ऐसे आपस में कनेक्ट होते हैं। ओके, ऐसे 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 कनेक्ट होते हैं ना। और सीट टाइप के बने होते हैं, मतलब ट्यूब ट्यूब या और सीट का कनेक्शन होता है ये। ठीक है, इसमें लॉन्ग ट्यूबुल्स होते हैं और राउंड राउंड वेसिकल, ऑब्लॉन्ग वेसिकल होते हैं, बैग होते हैं। याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब जो बताने वाले, अब देखना, द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जो इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है। जैसे अपनी सेल की बाहर की मेम्ब्रेन थी उसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसी की तरह इसकी भी मेम्ब्रेन होती है, किसकी? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता जिसे हम लोग आरईआर बोल रहे हैं, और एक होता स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग एसईआर बोल रहे हैं। ओके, जिसे एसईआर बोल रहे हैं। गॉट इट? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों दिखता है? क्योंकि इसके पास क्या होता है, राइबोसोम होते हैं। और जो राइबोसोम होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो हमारा प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, आरईआर के पास क्या होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास हमारा प्रोटीन राइबोसोम होता है। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनता है। तो आपका आगे से अगर राइबोसोम आएगा तो आपके दिमाग में प्रोटीन घूमने लगे कि प्रोटीन का बनने का दौर शुरू हो गया। अब जो प्रोटीन होती है, मैन्युफैक्चर प्रोटीन होता है, उसे हम लोग किसके पास भेजते हैं? एक जगह से दूसरी सेल सेल में एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं। और उस वो किसकी हेल्प से भेजते हैं? वो पप्पा जी की हेल्प से भेजते हैं, ईआर के। देखो, लेट से ईआर पापा जी हैं, और ये इसके दो बेटे हैं, कौन? एक एसईआर और एक आरईआर। इसने प्रोटीन बनाई, पापा को दे दिया, पापा ने पूरी सेल में डिवाइड कर दिया। ऐसे तो याद कर सकते हो ना। एसईआर क्या काम करता है? एसईआर काम करता है फैट बनाने में, फैट बनाने में, याद रखना, ठीक है। और लिपिड भी इसी बोलते हैं, फैट और लिपिड बनाने में हेल्प करता है। और इम्पोर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन, जो कि फैट और लिपिड जो कि सेल फंक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी कौन हेल्प करता है? ये प्रोटीन और लिपिड्स। प्रोटीन कौन बनाता था? एसईआर, सॉरी आरईआर। और लिपिड्स कौन बनाता था? एसईआर। और ये दोनों मिलकर जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोटीन और लिपिड बना रहे हैं, कौन? आरईआर और एसईआर। वो किसमें हेल्प करता है? सेल मेम्ब्रेन जो बाहर बनी थी उसमें हेल्प करता है। ओके, और इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन का बायो मतलब होता है बनना, जेनेसिस का मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब सेल मेम्ब्रेन बनना। उसी प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ओके, चलो अब ये आगे आते हैं। आगे क्या है? एक और फंक्शन होता है ईआर का। एक फंक्शन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना चीजों को, स्पेशली प्रोटीन, जैसे अभी बताया था ना। आरईआर बनाएगा और वो पापा जी को दे देगा, और वो एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोटीन को सप्लाई कर देगा। और ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म का मतलब समझ ही गए, वो जो लिक्विड है और वहां से न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कहीं पर ईआर होगा, वहां से लिक्विड तक की चीजों को सबको ये क्या पहुंचाता है? प्रोटीन पहुंचाता है। ईआर का एक काम और होता है, ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाता है। यार देखो, इसके अंदर जितनी भी चीजें हो रही, कनेक्शन की बात आएगी तो साइटो ईआर की बात की जाएगी। ओके, बस ऐसे याद करो। अब अब क्वेश्चन एक आता है जो कि इससे एक क्वेश्चन पूछ दिया था। देखो, लीवर सेल में क्या करता है? वट जो लीवर सेल होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेब्रेट्स बोलते हैं। पहली बात तो याद रखो, एनिमल की जो लीवर सेल होती है उन्हें वर्टेब्रेट बोलते हैं। अब ऐसी यार देखना, इतनी लाइन से कितना मस्त क्वेश्चन बनाया था, हम दिखाएं क्वेश्चन। ऐसी यार जो कि हमारा कौन होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। वो क्या काम करता है? ये डिटॉक्सिफाई काम कर पॉइजन और ड्रग को। मतलब कि मान लो हमारी सेल के अंदर कहीं से पॉइजन या ड्रग बन गया, फिर आ गया, तो वो ऐसी यार क्या करेगा? उसको खत्म करने में हेल्प कर देगा। गॉट इट? समझे?
समझे या ना समझे बाबूजी? समझे? देखो, अब हम लोगों ने प्लांट सेल इतनी पढ़ी, जिसमें से दो हम लोगों ने पढ़े, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा। स्मूथ देखो अभी बताया ट्यूब सेल शेप के होते हैं, ये देखो ट्यूबल शेप के रखा है ना? ओके। और ठीक है, राइबोसोम ये छोटे छोटे ये हैं, देखो, लेट मी जूम इट। ज्यादा नहीं जूम होगा क्या? हो गया? ठीक है। ये देखो, ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको? अरे अरे अरे, इतना ज्यादा हो गया ये तो, पर अच्छा लग रहा है। देखो ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर है ना जो, ये है राइबोसोम। अब यही जो होते हैं किसके ऊपर आ जाते हैं हमारे? यही, ये देखो इसके ऊपर आ गए ना। ये एसईआर है, ये तो हमारा एसईआर है, देखो ध्यान से देखो, ये हमारा एसईआर है। और एसईआर के ऊपर तो डॉट डॉट है नहीं, तो यानी स्मूथ है। रफ के ऊपर देखो डॉट 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 डॉट, ये राइबोसोम है। अब ये राइबोसोम है तो फिर भाई ये किसमें हेल्प करेगा? हाँ, ये हेल्प करेगा हमारी प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। गॉट इट? चलें आगे? चलो, मूविंग अहेड। हल्का सा लैग हो रहा। हाँ अब सही हो गया, ठीक है चलते। अब अगला आता है गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस क्या काम करता है? सबसे पहले गोल्गी अपरेटस की डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने की, जो अभी इस वाले पार्ट में ऊपर साइड दिया रखा है। ये क्या होता है? ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसकी कैसी होती? फ्लैटेंड सैक होती है। फ्लैटेंड सैक का मतलब जो इसकी पोथी होगी, मतलब जिसमें जैसा ये बना होगा वो कैसा होता है? फ्लैट टाइप का होता है, ऐसे ऐसे फ्लैट टाइप का होता है ये, ऐसे पूरा फ्लैट होगा, है ना? और कैसा होता है? एक दूसरे से पैरेलल रखा होता है, जिसका नाम हम लोग सिस्टर्न्स बोलते थे, वो समझाते हैं इसे, ये ऐसा होता है। ऐसा मान लो है, अब एक के ऊपर एक ऐसे रखा होंगे, फिर एक ऐसे रखा होगा, है ना? फिर इसके ऊपर एक ऐसे रखा होगा, फिर एक ऐसा रखा होगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे रखे होते हैं। इसको क्या, पूरे को क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स बोलते हैं। ओके। और ठीक है, ये काम कर क्या करता है? कनेक्शन होता है इसका ईआर के साथ में। अब ईआर के साथ में कनेक्शन है तो देखो, सबसे पहला तो काम पैकेज करेगा करे। ईआर क्या काम करता था? इधर से उधर चीजों को भेजता था, है ना? और यही काम कुछ गोल्गी अपरेटस करता है। गोल्गी अपरेटस थोड़ा सा और बढ़ा के काम करता है। वो क्या काम करता है? क्या करता है? जो ईआर के पास काम आया, उसे क्या करेगा? पैकेज करेगा, डिस्पैच करेगा, और एक टारगेट से दूसरे टारगेट में, यानी सेल के अंदर और बाहर भेजेगा गोल्गी ऑपरेटर्स के द्वारा। ओके। इसका फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट है, स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का और पैकेजिंग का इसका फंक्शन होता है। ठीक है। और भी एक काम होता है कि क्या काम करता है? कॉम्प्लेक्स शुगर्स को, जब खाली पीली बैठा होगा तो क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स शुगर जो होती है उसे सिंपल शुगर में चेंज करता है। मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो होती है हम लोग खाने वाली, उनको सिंपल फूड में भी चेंज करता है, ऐसे याद रख सकते हो। ओके। और एक काम होता है इसका, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोजोम। ये भी क्वेश्चन शायद सीडीएस में पूछा था, और एनडीए में भी एक 2015 के आसपास के टाइम पे एक पूछा था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है। उसको हम शायद कनेक्ट नहीं किया था। ओके। हाँ, देख सकते हो ये इन्होंने, ये थे हमारे कौन? कैमलो गोल्गी, जिन्होंने गोल्गी apparatus की खोज की थी, बताया था। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं लाइजोजोम। ओके। लेट मी। ओके। हम लोगों का, आई थिंक हम लोगों को इतना ही रखना चाहिए। लाइजोजोम हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा। ओके। ओके। अभी हम लोग थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना? आ, जैसे कि ये हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया का ही क्वेश्चन है। ओके। देखो कितना मस्त था। हु एमंग फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर द सेल? सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था? तो वर्ष्यू ने नहीं, इन्होंने तो एडवांस सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया था। लिवान हुक ने लिविंग सेल को किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। रॉबर्ट हुक साहब ने किया था, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, है ना?
फ्री लिविंग सेल, इन्होंने एक्सटेंड सेल थ्योरी या फिर एक्सपेंड सेल थ्योरी उन्होंने दी थी। ओके, हाँ हाँ ठीक है, ये अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया नहीं है। अच्छा, ये वाला हमने बताया था ना कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो हमने बताया था। देखो जरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनेली नॉट फाउंड इन प्रोकार्योटिक। तो प्रोकार्योटिक में क्या नहीं होता है? राइबोसोम होता था, ठीक है, तो ये कट जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता था तो ये कट जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, सेल वॉल होती थी तो कट जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती थी। चार चीजें होती थी ना, उनमें से तीन चीजें ऑप्शन में दे रखी थी। अब देखो अगला और कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। बस एक चीज याद रखो, पीएमएनसी अगर याद होगी तो ये बाकी के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। एक दो तीन, तीन क्वेश्चन पीएमएनसी से बनेंगे, वो हम बताएंगे क्या होते हैं। ठीक है, ये वाला हम क्वेश्चन करा चुके हैं एक वीडियो में अलग से। देखो अभी ये जैसे एक क्वेश्चन आया था, देख रहे हो, अभी पढ़ाया हम लोगों ने, वही अभी कल आया, कहीं अलग से नहीं ला रहे हैं। ओके, ठीक है। देखो क्या है, मूवमेंट ऑफ द मटेरियल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज जनरली कैरीड आउट बाय, देखो सेम एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन दिखाएं। देखो क्या था, उसी, एक मिनट, हाँ, क्या है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, कौन काम करता था? ईआर करता था ना। और यही क्वेश्चन इसमें दिया है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में कौन कैरी करता है? तो राइबोसोम नहीं, प्रोटीन बनाता, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता, लाइसोसोम सुसाइटल बैग, ये हम लोग पढ़ा नहीं, ये दोनों पढ़ाएंगे तब बता देंगे। ईआर हमारा सही ऑप्शन। कितना इजी, इजी है। अच्छा, ये भी नहीं क्वेश्चन हम लोगों का भी लायक है, ये भी क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है अपने लायक अभी। अभी का मतलब अभी नहीं है, अभी हम लोगों ने पढ़े नहीं ना, इसलिए हम बता रहे हैं। ओके, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, क्या ये वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता है? ये वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता, जरा देखो ध्यान से। इन प्रोकार्योटिक सेल, इन प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही। दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोइड बोलते थे क्या? न्यूक्लियर एसिड नहीं, ये तो डीएनए आरएनए में होता है। न्यूक्लियोलस नहीं, ये तो भीतर उसके जो लिक्विड भरा होता है उसे बोलते हैं। लिक्लोसम नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं, है ना। एनिमल और प्लांट सेल के बीच में क्या डिफरेंस है? तो देखो ये तो हम लोग कर सकते हैं ना, देखो हम ये वाला भी कराते हैं अभी। जन्म जन्म जन्म, क्या हम इसको हल्का जूम कर देते, ओके। अब सही है, देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में क्या डिफरेंस है? तो हमने बताया था एनिमल की सेल ये नॉर्मल है, इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और जो हमारी कौन होती थी, प्लांट होती थी, इसके पास एक सेल वॉल होती थी, एक्स्ट्रा में प्रोटेक्शन है ना, बस यही तो होता था। अब देखो, एनिमल के पास सेल मेम्ब्रेन होती, सेल वॉल नहीं होती, बिल्कुल से। वेर एज प्लांट सेल के पास ओनली सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, गलत बात। प्लांट सेल के पास दोनों होती हैं, सेल वॉल भी और सेल मेम्ब्रेन भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। एनिमल सेल हैव ओनली सेल वॉल, सेल वॉल तो सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल, बट प्लांट सेल हैव बोथ, यही ऑप्शन सही है। प्लांट सेल्स के पास दोनों चीजें होती हैं, एनिमल सेल्स के पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। गॉट इट, समझ गए? इजी था क्या क्वेश्चन? चलो, ये जो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक के बीच में डिफरेंस है, सेल वॉल कुछ यूकार्योटिक में होता है ना, और न्यूक्लियोइड बोलते हैं जो भीतर का स्ट्रक्चर होता है ना। राइबोसोम दोनों में होते हैं, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है ना, ऐसी चीजें होती हैं। चलो, और कुछ क्वेश्चन। हाँ, जैसे कि ये वाला देखो, एडिशनल फंक्शन हम लोग और क्या काम करता है, देखो हमने बोला था ना, जिस जो जो हमने बोला वो क्वेश्चन आया है भाई, देखो हमें याद है ना भाई, इतने सारे दे रखे ना टेस्ट, हर हर पेपर हम लगा चुके पीछे वाला। देखो क्या है, वन ऑफ द एडिशनल फंक्शन ऑफ द एसईआर, एसईआर का मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या होता है? देखो एसईआर का एडिशनल फंक्शन पूछा उसने ना, तो प्रोटीन बनाता नहीं, ये तो आरईआर करता। लिपिड सिंथेसाइज, ये तो इसका प्राइमरी फंक्शन था, ये होगा नहीं। स्टोरेज ऑफ नहीं, स्टोरेज तो करता ही नहीं था। स्टोरेज कौन करता था? ईआर करता था, ईआर भी शायद स्टोरेज में नहीं आता था। डिटॉक्सिफाई ऑफ द, हाँ ये एसईआर का फंक्शन होता था।
याद आया कुछ? लीवर वाला जो हमने बताया था, है ना? ये देखो, अभी अभी दिखा देते हैं। ये देखो, ये एच ई आर, HCR plays in crucial role in detoxify many poisons and drugs। ये हमारा गॉट इट, समझे अब? भाई कठिन नहीं है, बस करने वाला चाहिए। ओके। अब नहीं हमें लगता कि कोई सेल से क्वेश्चन अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा वो हो। लेट मी सी। नहीं, अभी कुछ नहीं है। देखो ये सभी साइंस के क्वेश्चन हमने बना रखे, डोंट वरी, ओके। बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए तैयार करनी है। नहीं अब नहीं है कुछ, नहीं अभी नहीं, ओके। चलो जो भी चीजें होंगे अब हम लोग आगे भी करते रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, और इन सब चीजों को लिख लेना। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और ध्यान रखो यार, बुखार उखार अच्छे खासे से चल रहा है तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली टू। शेयर कर दो वीडियो यार, ज्ञान बढ़ाने से नहीं, बांटने से बढ़ता है, तो पढ़ाओ अपना ज्ञान और दूसरों को भी इंपॉर्टेंट चीजें भेजो यार, इतनी मस्त चीजें मिलेंगी नहीं, नहीं मिलेंगी भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।